प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम प्रार्थना की सभा में आए हैं। हमको निरंतर हमारा मन में, आत्मा में प्रभु को याद रखना है और अपना एक दूसरे को, भाई बहन लोग को भी, और प्रभु की बोझ हमारा होना चाहिए। बाकी सब बोझ प्रभु के ऊपर डाल दो, प्रभु हमको की जुआ हमको दे देंगे और जुआ उनके प्रभु के साथ हमको चलना है। प्रभु जो कहा जाता है हमको वहां जाना है, प्रभु जो सोचता है वो करना है, प्रभु जो बताते हैं हमको उसके ऊपर मनन करना है। वही प्रभु के साथ चलने का अर्थ है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, इसलिए हम तो जी उठेंगे और यीशु के साथ हम चलेंगे, यीशु को हमेशा देखेंगे। हम लोग देखा है कि गीत में लगा, टर्न योर आइज अपॉन जीसस। प्रभु यीशु के ऊपर आपका मन, आपका आपको आप देख लीजिए। देखना मत, मन मन में आपका मन प्रभु के ऊपर होना चाहिए। जैसे कभी हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, हमारा मन उसी ऊपर रखता है। जब हम खाना खाते हैं, मन हमारा मन खाने के ऊपर रहता है। और कुछ है, पढ़ाई करते, पढ़ाई तो हमारा मन पढ़ाई के ऊपर रहता है। तो हमारा मन, प्रभु कहता है जो कुछ भी हम करता है प्रभु की महिमा के लिए करना है, तो हमारा मन प्रभु के लिए। तो प्रभु कहेंगे हमको, पवित्र आत्मा हमको बताएंगे, कोई प्रभु है हमारा, पिता, प्रभु, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही है। तो प्रभु का आत्मा हमारा जीवन में है और आपको दिखा देंगे अभी ऐसा करना, ऐसा सोचना। ये जो सोच है वो गलत है। तो ये प्रभु जैसा प्रभु ऐसा सोचेंगे नहीं। इसका मतलब होता है प्रभु के ऊपर हमारा आंख रखना। तो जब हम प्रभु के ऊपर आंख रखेंगे तो प्रभु हमको उनका उद्देश्य बताएंगे, मकसद बताएंगे, और हमको हमारा आंखें भी खोलेंगे। तो हमारा देखने की आंख होता है, लेकिन अंदर की आत्मा की आंख भी होता है। तो दुनिया के लोग, उनकी आत्मा की आंख, हृदय की आंख तो बंद है, शैतान ने उनको बंद कर दिया है। तो प्रभु की प्रेम के बारे में जानते ही नहीं, प्रभु और अनंत काल के लिए कुछ जानते नहीं। वो सोचते हैं कि पूरा जिंदगी यहाँ ही जीना है और यहीं मरना है। तो इसलिए वो लोग पैसे के लिए भागते हैं, आदर के लिए भागते हैं, झगड़ा करते हैं, ये सब करते हैं। तो जब अब प्रभु हमारा आंख खोलते हैं कि ये दुनिया थोड़े समय के लिए है, हमको यहाँ से निकलना है, और प्रभु के साथ अनंत काल के लिए हमको उद्धार दिया है, प्रभु ने हमारा आंख खोल दिया। इसलिए हम लोग यहाँ मीटिंग में ही बैठा है। नहीं तो हम लोग और कुछ काम करते थे, किसी के साथ झगड़ा करते थे, गुस्से में बैठ कुछ ना कुछ करते थे। तो प्रभु आपको कहते हैं ये तो आप करते हैं, ये तो गलत है। तो जब हम प्रभु का बात सुनते हैं तभी हमारा आंख और खुलने लगता है हमको, और प्रभु हमका आंखें खुलते हैं और प्रभु की इच्छा हमको बताते हैं। जब हमको एक इच्छा होना चाहिए प्रभु का, प्रभु का इच्छा करने के लिए, तभी हमको सही चीज हम लोग जानेंगे इस दुनिया में, और सब इसका इम्पोर्टेंस क्या, प्रभु ये क्या इम्पोर्टेंट है ये, वो प्रभु हमको बताएंगे। मुझे अभी एक याद आ रहा था, एक वाक्य, यूहन्ना, जॉन चैप्टर 7। सिस्टर जूही कैन रीड। I think verse 21. 21, no, no. Sorry, John chapter 7 verse 17, 17. If anyone is willing to do his will, he shall know of the teaching, whether it is of God or whether I speak for myself. यूहन्ना 7 उसका 17 वचन, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। So if you want to know the truth, you want to know the right, सच्चा उपदेश जानना चाहते हैं, वो सही है कि गलत है, तो हमको क्या करना है? यीशु मसीह ने कहा, मुझे एक इच्छा होना चाहिए कि प्रभु का इच्छा करने के लिए, आई एम विलिंग टू डू द विल ऑफ गॉड। अगर मुझे मैं करने के लिए इच्छा नहीं है प्रभु जो कहते हैं, तो मैं अंधकार में चले जाऊंगा। इसलिए हम सच्चाई से हमेशा प्रेम करना है। हमारे बारे में भी हम लोग क्या, जब हमारा दोष सब कोई दिखाता है या पवित्र आत्मा दिखाता है, तो हमको मानना चाहिए ये तो सही है, आपने जो कहा प्रभु सही है। वो छीनने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, टालने के लिए कोशिश करेंगे। यस लॉर्ड, मुझे मुझे मुक्ति दे दो, तो आपका इच्छा करूंगा, मैं आपका वचन का
पालन करूंगा। ऐसे लोगों को प्रभु सच्चाई का रास्ता बताता है और सही रास्ता बताता है, सही सलाह भी देते हैं, सही शिक्षा भी मिल जाता है। तो हम लोग अपना आंखें बंद करेंगे, हमको प्रभु का वचन मानेंगे नहीं, पापों को मानेंगे नहीं, तो हम तो गलत रास्ते पे फंस जाएंगे। इसलिए फरीसी लोग, बाइबल उसके हाथ पे था, लेकिन वो परमेश्वर का वचन करने के लिए, इच्छा करने के लिए वो मंजूरी नहीं था। वो सोच रहा है कि ठीक है, वह तो हम लोग बातें करूंगा, मंजूर के सब गलत पाप था उनका जीवन में, इसलिए यीशु मसीह की शिक्षा को वो जाना ही नहीं। तो दे इट वॉज हिडन फ्रॉम दैट। तो हमको भी प्रभु, हमको हमको बताना है, प्रभु को प्रार्थना कर, प्रभु आपका जो कुछ भी सच है, प्रभु सत्य है, मैं मानूंगा और उसका वचन पालूंगा, तभी हमारा आंखें भी खोलेंगे। हाँ, ये अच्छा है, ऐसा है। प्रभु हमको ऐसे लोगों को, हमको ये रास्ता बताएंगे, प्रभु की महिमा बताएंगे, स्वर्ग की महिमा बताएंगे। तो हम लोग जितना प्रभु का वचन पालेंगे, उतना ही हम प्रभु के करीब आएंगे, प्रभु को और अच्छी तरह हम लोग उसको जानेंगे और प्रभु की संगति हमको महसूस करेंगे। तो प्रभु अपोस्टल पॉल ने ये कहा था कि एफिशिएंस चैप्टर 1 में पहला वाक्य में verse 15 and 16, for this reason, after I heard of your faith in the Lord Jesus which exists among you, and for a love for all the saints, do not cease giving thanks for you while making mention of you in my prayers. 15-16। इफिसियों 1:14 और 15 वचन, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिराज का बयाना है, और उसकी महिमा की स्तुति हो। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर, जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है, सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। और 16 भी, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। तो अपोस्टल पॉल एफिशिएंस क्रिश्चियंस तो प्रभु का वचन पालन किया था और प्रभु की महिमा को पाया था। उन्होंने बोला कि देखो, आप एक दूसरे से भी प्रेम करते हैं, प्रभु को प्रेम करते हैं, और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं हमेशा, और हमेशा आपके बारे में हम लोग धन्यवाद देते हैं, आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और उसके बारे में बाद में उन्होंने ये कहा कि क्या प्रार्थना करते हैं। अपोस्टल पॉल एफिशिएंस के लिए क्या प्रार्थना करते हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमको भी ये सीख मिलता है कि हम भी कैसा प्रार्थना करना चाहिए। अपोस्टल पॉल कैसा प्रार्थना किया, तो नहीं कहा कि 17 में लिखा है, that God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him। 17 17 वचन कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हालेलुया। हमारा पिता परमेश्वर, यीशु का भी पिता परमेश्वर है, हमको ज्ञान का और बुद्धि का एक रेवलेशन, एक प्रकाश हमको दे देंगे। तो प्रभु ही हमको प्रकाशित करते हैं। जब हम प्रभु का वचन पालते हैं तो और ज्योति मिल जाता है। हाँ, ये तो है, प्रभु कितना महान है, हम प्रभु को भी समझ सकते हैं। पूरा बाइबल भी समझने के लिए हमको एक इच्छा देते हैं। तो हमको बाइबल समझने बोर होता है, तो प्रभु को बोलो, मैं प्रभु आपका इच्छा करना चाहता हूँ, मुझे बता दीजिए। जरूर पता, हमको एक प्रकाश मिल जाएगी। प्रकाश हमारा अंदरूनी जीवन में प्रकाश, ये तो सच है, ये तो सत्य है। हालेलुया। प्रभु जल्दी आने वाला है, इस दुनिया बिल्कुल बेकार है, नष्ट होने वाला है। मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मेरा मुंह प्रभु का गवाही दूंगा, मेरा मुंह से प्रभु का गवाही दूंगा मैं। हालेलुया। प्रभु की सुसमाचार दूसरों को भी बता दूंगा। तो प्रभु हमको एक बुद्धि देते हैं और ज्ञान भी, सच्चा ज्ञान भी हमको हमारा अंदरूनी जीवन मिलता है, तो हम लोग बुद्धिमान बनते हैं। प्रभु का वचन कहता है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। लास्ट वीक हम लोग देखा था कि प्रभु का भय हमको तो बुद्धि देते हैं। प्रभु का भय नहीं है तो हम लोग बिल्कुल बेवकूफ होता है, मूर्ख लोग होता जाता है। दुनिया के लोग सब बिल्कुल मूर्ख लोग हैं, वो अपने पैसे के पीछे जाते हैं, धन दौलत के पीछे जाते हैं, झगड़ा करते हैं, ये सब करते हैं, बुरी आदतें में पड़ते हैं, क्योंकि वो मूर्ख है, प्रभु का भय नहीं है। प्रभु कहते हैं आपका भय, प्रभु का भय है तो आपको स्वर्गीय
पवित्र आत्मा आपको देंगे, पवित्र आत्मा के से आपको वचन का भी आपको प्रकाशित करेंगे और आपको सच्चा रास्ता, सही रास्ता मिल जाएंगे। और यही नहीं है, उसके बाद 18 में लिखा, आई प्रे दैट द आईज ऑफ योर हार्ट विल बी एनलाइटेंड and that you will know what is the hope of his calling and what are the riches of the glory of his inheritance in the saints। 18 भी पढ़िए। 18वां वचन, और तुम्हारे मन की आशा ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने की आशा कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है, वो अपोस्टल पॉल यही प्रार्थना करते थे कि हमारा दिल में एक नया ज्योति आ जाता है। हाँ, तो हमको पता है, हाँ ये तो सही रास्ता है, हमें जो जाता है प्रभु की रास्ता अच्छा है, तो हम हमारा जीवन में ज्योति आता है, अंधकार निकल जाता है, तो निराशा निकल जाता है। और उसके बाद क्या आता है, हमको एक आशा मिलता है, अरे हमारा बुलावट की एक अच्छा आशा है, हम तो क्या आशा है, तो प्रभु ने हमको बुलाया। हम लोग कौन है? हम लोग सीधा साधारण आदमी नहीं है इस दुनिया में, हम लोग अनजान आदमी नहीं है, हम प्रभु के जन है। वी आर द पीपल ऑफ गॉड, प्रभु के संत है हम लोग, प्रभु के बेटे हैं, बेटियां हैं, हम लोग प्रभु यीशु का दुल्हन है। हालेलुया। हम राजा है, राजाओं, प्रभु प्रभु हमारा राजा है, हम भी राजा है। प्रभु राजाओं का राजा, म्हणजे हम लोग राजा और रानी है। हमारा बुलावट बहुत ही बड़ा है और ये बुलावट इस दुनिया के लिए नहीं है, हम लोग अनंत काल के लिए हमको जीना है प्रभु के साथ स्वर्ग में। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन जीवन है हमारा जीवन। तो प्रभु हमको पवित्र आत्मा सिखाता है, हम लोग प्रभु के लोग हैं। जब प्रभु स्वर्ग से ऊपर नीचे देखते हैं पृथ्वी पे, हम लोग को देखते हैं, बड़ा बड़ा क्रिकेटर को नहीं देखते हैं, फुटबॉलर को नहीं देखते हैं, प्रभु के जन को देखते हैं, ये मेरा बच्चा है। जैसे प्रभु ने अय्यूब को देखा था, क्या ने बोला, हे मेरा बेटा है, जो इतना सारा सीधा चलता है, धर्म से चलता है, परमेश्वर का भय मानता है और दुष्टता से दूर हो जाता है। हम भी ऐसा बन जाएंगे, हम भी खोज है और हम भी और इसी गुण में हम बढ़ जाएंगे प्रभु के ओर। हालेलुया। तो प्रभु हमारा आंखें खोलेंगे। हाँ, हम तो प्रभु के बच्चे हैं। हालेलुया। हम तो प्रभु हमारा, मेरा ख्याल करूंगा, मैं चिंता क्यों करूं? प्रभु कहता है, मैं आप मेरे मेरे आंखें की पुतली जैसा है। तो कोई तकलीफ देने के लिए आएंगे या कुछ आपको परेशान करने के लिए, मैं मुझे जानता हूँ, मैं आपको तकलीफ नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन एक सीमा तो है। देयर इज वन सीमा। ऑफिस में होता है, तकलीफ होता है, आपका आस पड़ोस में, रिश्तेदार के साथ, प्रभु हमको संभालता है। तो स्वर्गदूत लेके हमारा सारे हुए घेरे हुए हैं। हम देखते नहीं है प्रभु का वचन, हम बिलीव करते हैं। हमको कभी भी इतना सारा एक्सीडेंट से प्रभु हमको बचाते हैं, दुर्घटना से बचाते हैं। प्रभु हमारे साथ है, इसलिए प्रभु का नाम, यीशु का नाम ले लो, आप यीशु का बच्चा बन जाओ, पश्चाताप करो, विश्वास करो, तो आपका जीवन में पवित्र आत्मा आ जाएंगे, आपका आंख खोलेंगे और प्रभु के बच्चे के जैसा बन जाएंगे। और प्रभु को पिता, पर पापा बोल सकते हैं, प्रभु मेरा पापा है। हालेलुया। इस दुनिया में सब प्रभु मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। ये बड़ा प्रकाशित चीज है हमारा जीवन में और हमको एक आशा मिलेंगे। और दूसरी बात भी, हम भी प्रभु की बारिश है। ऑल द सेंट्स, संत लोग कौन है? जो प्रभु को अपनाया और प्रभु को पीछा कर रहा है। तो आप लोग प्रभु को अपना जीवन दिया और बपतिस्मा लिया है, प्रभु के साथ चलना चाहे, आपको संत बताता है प्रभु। संत म्हणजे अलग रखने वाला, प्रभु के संत है। तो आपका नाम के आगे आप मिस्टर, ब्रदर लिखेंगे, बोलो संत, सेंट सोर। तो मैं तो सेंट जॉर्ज हूँ। हालेलुया। आपके नाम पे भी आप बोल दे, मैं तो ये हूँ, प्रभु का संत हूँ। और प्रभु का संत उनका मिराज है, इनहेरिटेंस। तो हमारा तो मिराज क्या होता है? हमारा धन दौलत है बैंक में, ठीक है, हमारे बैंक में 10 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया है, वो हमारा तिजोरी है। तो प्रभु का तिजोरी कौन है? इनके संत लोग, हम लोग। तो हम उनका आंख हमारे ऊपर है। तो इतना बड़ा चीज है हमको सोचने में कि प्रभु मेरे ऊपर है। अरे प्रभु, आप मेरे ऊपर देख रहे हैं और मुझे संभाल रहा है। ये तो बुद्धि, ये तो ज्ञान इतना बड़ा है प्रभु, मैं समझ ही नहीं सकता है। तो आप, दुनिया के लोग आपको कुछ
तुच्छ जान सकते हैं। देखो ये साधारण लोग कौन है? प्रभु जानते हैं ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मैं उसके ऊपर काफ़ी प्रेम डाला है, काफ़ी काम कर रहे हैं उसके जीवन में, मैं ये मेरा धन-दौलत है। तो हम लोग प्रभु का दौलत है क्योंकि हम लोग जी उठेंगे, प्रभु के पास जाएँगे। प्रभु को हीरा, मोती, सोना, चांदी, दौलत होता नहीं क्योंकि स्वर्ग में हीरा, मोती, सोना, चांदी सब कहाँ? सड़क पे रहता है। प्रभु की गुण किसमें रहता है? यीशु मसीह में और प्रभु के संतों में। इसलिए हमको पाप से दूर रहना है। प्रभु मुझे और आपका जीवन चाहिए, आपका गुण मुझे चाहिए। ये प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रभु कहता है अपोस्तल कहता है ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन में आँखें खोलेंगे, आपको आप जानेंगे आप प्रभु के बच्चे हैं और सब लोग प्रभु के साथ हैं। चर्च में जो प्रभु के साथ चलते हैं, वो प्रभु के मिराज है। हालेलुया। एंड तीसरी बात है 19 में एंड व्हाट इज द सरपासिंग ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर टुवर्ड्स अस हू बिलीव दीस आर इन अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइट। 19 पढ़िए। और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हालेलुया। तो हमारे जीवन में प्रभु काम कर रहे हैं, बहुत ही ताकत वाला काम है। ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर, बहुत बढ़िया पावर है हमको दिया है। प्रभु का प्रेम, प्रभु का आनंद, प्रभु का शांति, पवित्र आत्मा की बल हमारे ऊपर है। इसलिए हम प्रभु का जीवन जी सकते हैं। तो हम तो रोज प्रभु के पास आएंगे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के बल से भरो प्रभु, ताकि हम दूसरों से प्रेम कर सकते हैं और प्रभु की आनंद है हमारा ताकत। प्रभु हमको आनंद से भरेंगे, हर चीज, दुखों में भी आनंद, सुख में भी आनंद। तो ये पवित्र आत्मा की ताकत हमारे जीवन में आए। हालेलुया। तो हम लोग एक गीत भी गाए थे, सदा यीशु की जय, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। अद्भुत सामर्थ है प्रभु हमारे हमको दिया है। यीशु का सामर्थ हमको भी दिया है। तो हम लोग प्रभु के लिए जिएंगे और प्रभु की महिमा के लिए ये सामर्थ हमको मिल जाएंगे। यीशु मसीह कहा था एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 में, जब पवित्र आत्मा आपके पर आएंगे आपको क्या मिलेंगे? सामर्थ मिलेगी, पावर। इसलिए यीशु उनके शिष्य कितना भटके हुए थे, कितना डरपोक थे पहले, तभी उसका जीवन में एक जोश आया है और सामर्थ आया। सभी को उनको चंगाई करने के लिए सामर्थ मिला, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए सामर्थ मिला, पाप के ऊपर जीने के लिए सामर्थ मिला। प्रभु हमको ये सामर्थ मिलेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो लोग छुटकारा मिल देते। हालेलुया। ये हमारा प्रार्थना में भी सामर्थ है। तो हम एक दूसरे से एक साथ प्रार्थना करेंगे सच्चे दिल से, प्रभु हमको पाप से छुटकारा दे देंगे और दूसरों को भी पाप से छुटकारा करने के लिए हमको सामर्थ दिया। तो शैतान को भगाने के लिए सामर्थ दिया हमको। पहले हम शैतान के से अधीन थे हम लोग। अभी शैतान को बोले आप निकल जाए यहाँ से, मैं प्रभु यीशु का हूँ, मैं पाप में गिरने वाला नहीं हूँ। शैतान हमसे भाग जाएंगे। हालेलुया। शैतान भागते हैं हमारे जीवन से, हमारे परिवार से भी भागते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाता है क्योंकि प्रभु का सामर्थ हमारा जीवन में है। हालेलुया। तो यही प्रभु अपोस्तल पौल कहते थे कि देखो मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आपका प्रभु का सामर्थ आपका जीवन में आए, आपकी आंखें खोले और प्रभु की सबके संतों के साथ प्रभु की सब प्रभु के ज्ञान आए, बुद्धि आए आपका जीवन में। यही हम लोग एक दूसरे को भी प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग बाकी चीज तो प्रार्थना करें, ये तो मेन इंपॉर्टेंट है, 90% मार्क्स इसमें है। तो बाकी लोग, विश्वासी लोग क्या कहे, बाकी लोग की बात पढ़ते हैं, अरे मुझे एक जॉब चाहिए, ये चाहिए, शादी चाहिए, बच्चा चाहिए, इसके बारे में आर्थिक चीज के लिए। प्रभु आपका सामर्थ मुझे चाहिए, आप जैसे जिए हमको भी जीना है। मुझे खाना पीने के लिए आप दे देंगे, बस प्रार्थना भी नहीं करेंगे तो आपको प्रभु हमको देंगे, कपड़ा देंगे, घर देंगे, कुछ भी प्रभु के अच्छा अनुसार। लेकिन हम प्रभु का ताकत हमको चाहिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, ताकि हम पाप से ऊपर भी जा पाए और दूसरों का भलाई के कारण हो जाए, जैसे यीशु मसीह ऐसा ही जीवन जिया था। आइए हम एक दूसरे को लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा जीवन के लिए सच्चा पवित्र आत्मा का अभिषेक हम मांगेंगे। प्रभु मुझे यही चाहिए, छोटी सी जीवन आपने दिया, मुझे अविश्वासी जैसा हमको जीना नहीं प्रभु, आपके मन, मेरा मन स्वर्गीय चीज पे हम